के कुछ स्टॉक्स पर नजर डालते हैं। निफ्टी मेटल इंडेक्स पे सबसे ज्यादा कमजोरी मंगलवार के सत्र में दिखी थी। नैल्को 4.5% नीचे बंद होता हुआ नजर आया। हिंडाल्को, वेदांता और इसके अलावा आज बड़ी खबर सुबह को निकल कर आई है, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कॉपर पर जो टैरिफ्स है वो लगाए जा सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन शुरू की है। इसके चलते भी हिंदुस्तान कॉपर, वेदांता और जैसे कुछ स्टॉक्स पर इम्पैक्ट दिखेगा। किरण सर, आपसे पूछना चाहूंगी मेटल सेक्टर पर आपकी क्या राय होगी और कोई स्टॉक जहां पर फ्रेश पोजीशंस लिए जा सके, स्पेशली वेदांता और हिंडाल्को, इन दोनों स्टॉक्स पर अपनी राय दीजिए। तो रिसेंटली हमने देखा था कि जो गिरावट आई थी मार्केट में ओवरऑल वहां पे मेटल ने लीड किया था। फिर रिसेंटली हमने देखा कि मेटल्स सेक्टर की बात करूं, निफ्टी मेटल की पर्टिकुलरली, तो 8,100 8,200 के पास मल्टीपल रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न हमने देखी। और स्टॉक में आई मीन ये सेक्टर के अंदर तीन टॉप बने 8600 के आसपास। वहां से हमने देखा कि लास्ट वीक में वापस गिरावट आना स्टार्ट हुआ था। स्टॉक इंडेक्स के अंदर 50 दिन की मूविंग एवरेज, 20 दिन की मूविंग एवरेज पे कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस फेस हुआ है। तो देयर आर चांसेस कि जब तक 8600 क्रॉस नहीं करेगा कोई बड़ी रैली आए उसके चांसेस कम है। लेकिन नीचे में 82 8100 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है। तो मेरे हिसाब से बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए 8100 के स्टॉप लॉस के साथ। स्टॉक स्पेसिफिक कहीं ना कहीं हिंडाल्को अपने ब्रेकआउट लेवल के आसपास है। एक डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट हमने 620 615 के रेंज में देखा था। यहाँ पे आप देखोगे तो मोमेंटम इंडिकेटर या तो मूविंग एवरेज के हिसाब से एक पॉजिटिव सेटअप भी है। तो मेरे हिसाब से बाय ऑन डिप्स यहाँ पे बेटर रहेगा। और जो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है वो 600 के नीचे का मेंटेन कीजिए और आप लॉन्ग करके जा सकते हैं। अगर 605 या 600 का लेवल नहीं ब्रेक होता है तो वापस 650 तक हिंडाल्को यहाँ पे आ सकता है। वेदांता की अगर बात करें तो मेरे हिसाब से वेदांता में अभी जिस तरह से ओवरऑल सेटअप बना हुआ है, कहीं न कहीं एक जो स्ट्रॉन्ग सेटअप था 400 405 उसके आस-पास ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे जिनके पास है वो होल्ड रख सकते हैं 400 के स्टॉप लॉस के साथ। नई खरीदारी के लिए मेरे हिसाब से वेटिंग वॉच करना चाहिए। या वेदांता और इसके अलावा हिंडाल्को पर भी किरण जी ने अपनी राय दी, लेकिन इस बीच कुछ ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स पर भी टेक्निकल व्यू ले लेंगे हमारे मेहमानों से। याद रखें, पिछले हफ्ते काफी कमजोरी दिखी थी, लेकिन उसके बाद इस हफ्ते ऑटो सेक्टर के कई स्टॉक्स में रिबाउंड दिखा। एमएनएम की बात करें तो मंगलवार को 2.5% की तेजी के साथ बंद हुआ। इसके अलावा अशोक लेलैंड, मारुति सुजुकी, बॉश जैसे कभी सभी स्टॉक्स में 1 से 3% की तेजी दिखी। ध्वनि, क्या राय होगी एमएनएम पर? जी बिल्कुल आशीषा, यहाँ पे एमएनएम का काउंटर अगर हम देख रहे हैं डेली स्ट्रक्चर्स पे, नीचे सपोर्ट लेवल जो है वो स्टॉक का यहाँ पे हमें क्लियरली देखने को मिल रहा है, जहाँ पे 2625 का लेवल है वो हम नीचे की तरफ ब्रीच नहीं कर रहे हैं। स्टॉक वहां से रिबाउंड देता हुआ देखने को मिल रहा है और ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस लेवल जो है वो क्लियरली दिखाई दे रहा है 3240 के लेवल्स के पास। तो इसी जोन के अंदर काउंटर अभी फिलहाल के लिए ट्रेड कर रहा है और नीचे के लेवल से हमें वापस से एक बाउंस इसके अंदर देखने को मिल रहा है। शॉर्ट टर्म बेसिस पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि काउंटर यहाँ पे 3000 के लेवल, 3000 का जो लेवल है उसको टच करेगा। और लॉन्ग टर्म बेसिस पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर आप 2 से 3 महीने का यहाँ पे समय दे तो 3230 का जो लेवल है वो भी वापस से हम अचीव करेंगे इसके अंदर। तो नीचे की तरफ 2645 का स्टॉप लॉस लगा के रखे, खरीदारी करके चले। 3000 क्रॉस करने के बाद 3240 के लेवल्स तक यहाँ पे अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलेगा।